मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं पास्टर सलास आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा हम सब जानते हैं, हमारा विजन 2 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत कि वो बातें जो तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस हों। मेरे अजीज़ों, आज जो मजमून या टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ वो गुड फ्राइडे के ताल्लुक से है। खुदावंद यीशु मसीह के जान देने और ज़िंदा होने के मुतालिक है। एक सवाल भी है, अक्सर लोग इस सवाल को पूछते हैं, करते हैं और मुख्तलिफ नज़रियात इसमें पाए जाते हैं। तो आपके सामने मैं इस बात को लेकर आया हूँ। आप ज़रूर इस पूरी वीडियो को देखें ताकि हम इस बात को सीख सकें, इस सवाल को हम जान सकें। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, यस्सु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह, मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जब जी उठे तो सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें यीशु को देखने आई कब्र पर, लेकिन कब्र का पत्थर खाली पाया। यीशु मसीह को उन्होंने देखा, ज़ाहिर हुआ और यीशु को वो छूना चाहती थी, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि मैं अभी तक अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया। तो फिर सवाल ये है कि इन 3 दिनों में जब यीशु मसीह का जिस्म तो कब्र के अंदर था, तो यीशु मसीह कहाँ चले गए? क्योंकि जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है तो वो उसकी रूह जो है वो कहीं ना कहीं तो जाती है। पुराने अहदनामा के मुताबिक, पुराने अहद में जब सारे लोग मर जाते थे तो वो नीचे आलम रवा में उतर जाते थे। तो क्या यीशु आलम रवा में उतर गए या वो आसमान पर चले गए? लेकिन अगर वो आसमान पर गए तो यहाँ मरियम मगदलीनी को यीशु ने ये क्यों कहा कि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया? तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह अगर ऊपर नहीं गए तो यीशु फिर कहाँ पर थे? क्या वो ज़मीन पर थे या वो ज़मीन के नीचे थे? इस भेद से इफसियों का मुसन्निफ पौलुस रसूल पर्दा उठाता नजर आता है। इफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था। यहाँ पर पौलुस रसूल इस भेद से पर्दा उठाता है, हमें बताता है कि यीशु मसीह इससे पहले कि आसमान पर चढ़ता, आसमान पर वो जब गया उससे पहले वो ज़मीन के नीचे के इलाका में भी उतर गया था। और अगर हम ज़मीन के नीचे के इलाका पर नज़र करें, स्टडी करें, इसको आलम अरवा भी कहा गया है। यानी ये एक ऐसा आलम है, ये एक ऐसा इलाका है जो अरवाह से भरा है, जो रूहों से भरा है। और यूनानी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है हैडिस, HADES, हैडिस। और अबरानी ज़ुबान में जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जो लफ्ज़ आया है वो है शियोल। और इन दोनों अल्फाज का तराजम है कि ऐसी जगह जहाँ मौत के बाद जाया जाए, या मौत की वादी, या ज़मीन के नीचे का इलाका। और मौत को भी हैडिस या शियोल कहा गया है। यानी ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर रूहें जाती हैं, जहाँ पर मरने के बाद लोग चले जाते हैं। और ये ख़ास तौर पर एक ऐसा इलाका है जो ज़मीन के नीचे है। तो फिर सवाल ये है कि मसीह नीचे ज़मीन के इलाका में क्यों उतरा? क्यों वो आलम अरवा में चला गया? क्यों वो सीधा बाप के पास ऊपर क्यों नहीं चला गया?
पुराने अहदनामे के अंदर हम देखते हैं कि जितने लोग इस जहां से चले गए, खा वो रास्तबाज थे या वो शरीर थे, खा वो ईमानदार थे या गैर ईमानदार थे, सब के सब नीचे के इलाका हेडिस के अंदर, आलम अरवा के अंदर उतर गए। लेकिन नया अहदनामा लूका की इंजील में हमें इस आलम रवा की एक तस्वीर पेश करता है। यीशु मसीह ने एक तमसील कही, एक गरीब लाजर और एक अमीर शख्स की। वो दोनों मर जाते हैं और दोनों जो हैं वो ज़मीन के नीचे के इलाका यानी आलम अरवा में उतर जाते हैं। लेकिन लिखा है 23वीं आयत में लिखा है कि उसने यानी उस अमीर शख्स ने आलम रवा के दरमियान आंखें उठाई। गरीब लाजर को तो बाप अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया गया था, लेकिन अमीर शख्स जो था वो दूसरी जानिब था, जहां पर प्यास थी, जहां पर रोना था, जहां पर अजाब था। और अमीर शख्स अब्राहम को कहता है कि तू लाजर की उंगली का सिरा पानी में डुबोकर इसको भेज के ये मेरी जुबान को तर करे। और लिखा है कि अब्राहम उससे गुफ्तगू करता है, उसको बताता है, नबियों के मार्फत बताता है और ये कहता है कि हमारे दरमियान एक गड़ा वाक़या है, ना हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, ना वहाँ से कोई हमारे पास यहाँ आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि रास्तबाज जो लोग थे वो तो आराम की जगह अब्राहम की गोद में पहुंचा दिए जाते थे, लेकिन गैर ईमानदार या शरीर जो थे वो दूसरी जानिब बाप अब्राहम की गोद के दूसरी जानिब, इनके दरमियान एक गड़ा वाक़या था, वो वहां पहुंचा दिए जाते थे। लेकिन यहां पर हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने वहां पर उतरकर कैदी रूहों में मुनादी की। ये कैदी रूहें कौन सी हैं? ये कैदी रूहें वो लोग हैं पुराने अहदनामे के अंदर जो रास्तबाज लोग थे, सादिक थे, जो नबी पैगंबर जितने लोग जिस्मानी मौत मरे वो सीधा नीचे चले गए और वो वहाँ किसी कैद के अंदर नहीं थे, बल्कि वो इंतज़ार की कैद में थे। वो इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि जितने रास्तबाज लोग थे वो इस बात पर ईमान रखते थे कि एक हमारा छुड़ाने वाला आने वाला है, यीशु आने वाला है जो सारी जहां के लिए कफ़ारा देगा और बाप के साथ हमारा मिलाप कराएगा और हम सब को लेकर वो खुदा के पास यानी बाप के पास चला जाएगा। ये लोग इंतज़ार की कैद में थे, ये इंतज़ार के कैदी थे। यीशु मसीह जब उसको दफन किया गया तो यीशु ज़मीन के नीचे के इलाका में उतर गया, वो आलम रवा में उतर गया, वो हेडिस या शियोल के अंदर चला गया। और वहाँ लिखा है, पलूस बयान करता है कि उसने वहाँ पर जाकर कैदी रूहों में मुनादी की, उसने उनको वहाँ से छुड़ाया, उसने बताया कि देखो मैं आ चुका हूँ। उसने उसको उन्हें खुशखबरी की मुनादी की और उन्हें साथ लेकर वो आलमे बाला पर चढ़ा और लिखा है कि उसने आदमियों को इनाम दिए। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा के अंदर जब कोई फौज का सरगना, फौजी जर्नल या कोई बादशाह किसी दूसरे मुल्क को फतह किया करता तो वो उनके कुछ कैदी अपने साथ ले जाया करता। इस बात की निशानी हुआ करती कि हमने इस मुल्क को फतह किया है, हम फतहमंद हुए हैं। कैदी जो हैं इस बात की निशानी है कि हम कामयाब हुए हैं और ये हमारी फतह का निशान है। हमारा यीशु भी ज़मीन पर फतहमंद हुआ, उसने अबलीस को शिकस्त दी और उसने उन कैदी रूहों को अपने साथ लिया और आसमान पर चला गया। लेकिन हमारा बादशाह, हमारा जो फतह करने वाला है, उसका अंदाज फ़र्क है। बादशाह, ज़मीनी बादशाह, ज़मीनी फौजी जर्नल वो कैदियों को ले आते, उनको कैद में डालते, लेकिन हमारा बादशाह कैद के अंदर जो रूहें हैं, जो ज़मीन के नीचे हैं, उन्हें अपने साथ लेता है और आसमान पर चला जाता है, बल्कि उनकी कैद को वो दूर करता है और उनको इनाम देता है, उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें रिवार्ड देता है। और ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत, ये नबूवती ज़बूर है। अगर आप इसको पढ़ें तो लिखा है, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। मेरे अजीजों, इससे पहले
दाऊद ये पेशन गोई कर चुका है, नबूवत कर चुका है कि यीशु मसीह ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरेगा, वो कैदी रूहों में मुनादी करेगा, वो कैदियों को साथ लेकर आलम बाला पर सऊद कर जाएगा। इसलिए मरियम को वो कहता है कि अभी मुझे ना छू, क्योंकि मैं बाप के पास नहीं गया। तो इन 3 दिनों के अंदर यीशु मसीह ज़मीन के नीचे के इलाका में थे, वहाँ पर कैदी रूहों में मुनादी की और उन्हें अपने साथ लेकर वो बाप के सामने हाजिर हो गया। और इसका एक पहलू ये भी है कि जो कैदी रूहें नीचे इंतज़ार में थी, यीशु के कफ़ारे से बाप के साथ हमारा कफ़ारा सुलह हुई, बाप के साथ हमारी रफ़ाकत हुई, बहाल हुई और हम बाप के सामने चले गए और वो कैदी रूहों को अपने साथ लेकर बाप के सामने हाजिर हो गया और हमारा मिलाप जो है उसने बाप के साथ करवाया। मेरे अज़ीज़ों, इस ईद अल क़यामत अल मसीह पर, गुड फ्राइडे वाले दिन पर मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु के कफ़ारे पर नज़र कीजिए। उसने हमारा मिलाप बाप से करवाया है। खुदावंद आपको बरकत दे।